ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमान। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। थंबनेल आपने देखा कि कैसे आप जो सिर्फ 15 से 16 या 16 से 17, 18, 20 पोस्ट लिख के आप आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब कौन सा नीच पे हम काम करें, कौन से टॉपिक के ऊपर काम करें कि इजीली और बहुत जल्दी आपका अप्रूवल मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस आपको कुछ पॉइंट्स के ध्यान रखने हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखा तो जरूरी नहीं है, वैसे मैंने भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि आपके पास कम से कम 30 से प्लस आपके पोस्ट होने चाहिए और आपके इस तरीके से कंडीशन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैटेगरी आपके ब्लॉगर की, आपके वेबसाइट की क्या है। अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली इंस्टेंट और जल्दी आपके अप्रूवल मिल जाएंगे, वो भी विद इन 24 आवर से पहले यानी 10 से 12 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा गूगल एडसेंस का आपकी वेबसाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, सब कुछ बताऊंगा पूरी डिटेल की कैसे और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, किन बातों को आपको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना है अपने टेम्पलेट को, अपनी वेबसाइट को, ताकि आपको किसी भी तरीके का एडसेंस का अप्रूवल लेने में दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन टास्क ये होता है कि लोग ये करते हैं कि भाई मेरे को कैसे भी करके फटाफट मेरे को एडसेंस का अप्रूवल लेना है। एडसेंस का अप्रूवल लेना बिग टास्क नहीं है। एडसेंस के अप्रूवल लेने के बाद में भी आपकी अर्निंग नहीं होगी अगर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक नहीं लाया। अगर आपके ट्रैफिक ही नहीं है तो आपकी अर्निंग कहाँ से होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही चीज काम करना है कि अगर आपको जल्दी अप्रूवल लेना है, जब जल्दी अप्रूवल लेना है तो आपको ऐसे कैटेगरी को पकड़ना है, ऐसे टॉपिक को पकड़ना जहाँ पे लोगों की रीच ज्यादा हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पे आपको सबसे मेन ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला दोस्तों आपको यहाँ पे बताऊं कि एक्चुअली मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उनके ये चीजों को देखते हुए मेरे को ये समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे, हालांकि पता तो पहले से था लेकिन जब उन्होंने बताया तो ये बात समझ में कि यस, ये चीज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप कम से कम 20 से 15 से 16 अच्छे कंटेंट लिखिए। आप कॉपी मत कीजिए, कहीं से कॉपी मत कीजिए। ये नहीं कि कहीं से यहाँ से लीजिए, कहीं से वहां से लीजिए, ऐसा लीजिए वैसा लीजिए, ऐसा नहीं। आप अपना खुद का कंटेंट लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस लगेगा, लेकिन आप लिखिए। और 15 से 16 या 20 लिखने के बाद आपको क्या करना, ऐसा टेम्पलेट आपको फाइंड करना जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बढ़िया और बाकी वो एड फ्रेंडली और सबसे मेन चीज और रिस्पॉन्सिव हो। आपको ये टेम्पलेट को इतने अच्छे से कस्टमाइज करना है कि आपको किसी भी तरीके का उसमें कोई बग आए ही ना। ऐसा ना हो कि आपके पास में आपने यहाँ पे तो सेटअप कर दिया, पता चला गूगल सर्च कंसोल में एरर ही एरर भरा हुआ है और मेल के ऊपर एरर ही एरर आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। टेम्पलेट आपको अच्छा लेना है, नीट एंड क्लीन लेना, कि ताकि यूजर जब आए आपके टेम्पलेट के ऊपर आर्टिकल पढ़े तो उसको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, तभी आपके पेज के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा और बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा। तो क्योंकि अगर आप ऐसे एकदम मिक्स करके रखेंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे रीड मोड करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सा टेम्पलेट। हाँ, एक और बात कि इतना भी सिंपल नहीं कर देना है कि लोग लगे भाई ये क्या बना रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आपको अपनी एक कैटेगरी पकड़नी है और ऐसी कैटेगरी पकड़नी, लाइक जैसे कि आप बात करें कि आपको पता है इस टाइम पे तो एग्जाम्स वगैरह के कितने सारे रिजल्ट्स वगैरह से रिलेटेड कितनी सारी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन आप ये चीज देखिए कि वहां पर आपके पास में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे यही चीज करना है कि अपने टेम्पलेट को अच्छे से कस्टमाइज करना है। तीसरा टास्क आपको यहाँ पे ये करना है कि कम से कम 15 से लेके 20 के बीच में आप आर्टिकल लिखिए और एक अच्छे आर्टिकल लिखिए। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से नहीं, बढ़िया अच्छे कंटेंट लिखिए और अपना खुद का यूनिक कंटेंट आप वहाँ पे लिखिए। और उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाए, सारे आप गूगल सर्च कंसोल में वो सारी चीजें इंडेक्स करा लें, सब चीजें, सारी पोस्ट आपकी इंडेक्स हो, सारे आपने पेजेस बना लिए, कॉन्टेक्टर्स बना लिया, अबाउट अस बना लिया। और एक सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको कॉन्टेक्टर्स पेज बना रहे हैं तो जस्ट आप वहाँ ये मत लिखिए कि हाय माय नेम इज ये और मेरी मेल आईडी ये है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी नाउ, ऐसे करके आप मत लिखिए। आपके कीजिए सीधा कॉन्टेक्टर्स के पेज में आपको पता है गूगल का फॉर्म आता है, गूगल का फॉर्म बनाइए कॉन्टेक्टर्स की जगह पे, उसको आप वहां पे डालिए। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल का फॉर्म कैसे कॉन्टेक्टर्स एरिया पे ऐड करते हैं, कि अगर किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, तो अगर कमेंट आता है डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियोस बना दूंगा कि आपको कैसे गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका इंस्टेंट और जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा एडसेंस का। तो बस आपको इन सब चीजों पे बस काम करना है, फोकस करना है,
ट्रैफिक तो लाना ही लाना है, लेकिन सबसे पहले ये सारे टास्क आप कंप्लीट कीजिए और ये सारी चीजें करने के बाद में आई होप कि आपका एडसेंस जल्दी ही अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो से इसको लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपका एडसेंस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। बाकी कोई कंफ्यूजन है इंस्टाग्राम को फॉलो करें, डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद।